हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअल गाइडेंस। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे को ट्रस्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और जो कि अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और या फिर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोस मिल सकें। तो गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके लास्ट 2 मंथ्स यानी नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2023 आपका कैसा रहने वाला है। क्या आपकी एनर्जीज रहने वाली है, क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ओवरऑल आपका ये 2 महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम चेक करेंगे। तो हम आज ये जो रीडिंग करने वाले हैं ये एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होने वाली है। ओके, ये रीडिंग मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दूंगी। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप उस हिसाब से यानी कि द डे ऑफ योर बर्थ टाइम, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा। उसी ऑप्शन के हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 है। मैं आपको क्लोज पिक्चर दिखा रही हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की, अगर आपकी 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो ये वाला पाइल यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए है। ओके, मैं टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से सीधे अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ्स भी डाल दूंगी आपका, ताकि आपको इजी रहे चूज़ करने के लिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है। इन केस इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड कि आप कौन से अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन केस अगर आपको नहीं पता है और या आप को एग्जैक्ट आप तिथि के हिसाब से अपना बर्थडे जानते हैं और आपको डेट नहीं एग्जैक्ट पता है, तो आप ये मैंने छोटा सा ये पिक्चर बनाया है फ्लावर, आप इसको भी देख के चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, आपको अपने नेचर के सराउंडिंग में रहना अच्छा लगता है, फ्लावर्स पसंद हैं, है ना, पेड़ पौधे पसंद हैं, फूल उगाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप ये वाला पाइल यानी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, तो अगर आपका ये इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए है। इन केस अगर आपको अपनी बर्थ डेट तिथि के हिसाब से पता है एंड एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो आप यहाँ पे मैंने क्यूट सी आइसक्रीम बनाई है, आप इससे भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको खाने का बहुत शौक़ है या आपको वैरायटी ऑफ डिशेस टेस्ट करना का पसंद आता है या आपको आइसक्रीम पसंद है एग्जैक्टली, तो आप ये ऑप्शन नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आप टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उससे डायरेक्ट अपनी रीडिंग में पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। हेलो ऑप्शन नंबर 1, तो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपकी इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आज हम जानेंगे कि आपके लास्ट 2 मंथ्स नवंबर एंड दिसंबर कैसे रहने वाले हैं एग्जैक्टली। ठीक है, ऑफ 2023। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। टैरो की हेल्प से पहले देखते हैं कि आपके लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर 2023 कैसे रहने वाले हैं। लेट्स शफल योर कार्ड्स। ओके,
जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1। ओके, वी हैव गॉट वन कार्ड, वो है किंग ऑफ कप्स। मैं पहले यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फिर मैं आपको एक एक करके मीनिंग बताती हूँ। ओके, द सन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स यानी लास्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, नवंबर एंड दिसंबर कैसा जाने वाला है। द स्टार, काफ़ी आपके लिए मेजर अरकानाज आ रहे हैं। एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एयर एंड वाटर साइंस यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक भी नो कार्ड नहीं आया। लाइक सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए, विच इज़ अमेजिंग। एंड साइंस यहाँ पे एक्चुअली चारों ही साइंस मौजूद हैं, बट एयर एंड वाटर साइंस यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, एयर एंड वाटर साइंस यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं लास्ट 2 मंथ्स। ओके, वेट अ मिनट। लाइफ एनर्जी, फ्रेंडशिप्स, मैनिफेस्टेशन, go outside, lovely। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए लास्ट 2 मंथ्स काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं ओरेकल कार्ड से भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप काफ़ी बैलेंस में आ रहे हैं। लास्ट 2 मंथ्स में एक्चुअली आपको काफ़ी बैलेंस में आ जाओगे। आप इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो जाओगे। मतलब मैं पहले आपको ये बात बताना चाहूँगी कि इधर बीच कुछ समय से आप काफ़ी इम्बैलेंस में थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत हर्ट हुए हो इधर कुछ महीनों से।
ठीक है, और काफ़ी हर्ट रहे हो और लोगों ने आपको कुछ कुछ बोला है, कुछ ऐसा बोला है जो एक्चुअली आपको बहुत दिल को लग गई बातें, जैसे कहते हैं ना दिल को लग जाना, है ना, बहुत बुरी लग जाना, जिसकी वजह से आप काफ़ी रोए हो, परेशान हुए हो, ठीक है, और आप काफ़ी अकेला रहना चाह रहे थे, आप सबसे कटते हुए फिर रहे थे कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से बात नहीं करना, आप एकदम आइसोलेट होते जा रहे थे, अपने में रहने लगे थे कि नहीं मेरे को मतलब इस तरह के एनर्जीज़ में आप थे, ठीक है। अभी तक का ये सीन था, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड हो रही थी, ठीक है, आप काफ़ी चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आप कर रहे थे पर एक्चुअली आपका मन नहीं लग रहा था, आप करना नहीं चाहते थे, बट कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ आपका किसी के प्रेशर की वजह से आप कर रहे थे, आपका दिल नहीं लग रहा था बट आपको करना पड़ रहा था वो चीज़ें, ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या होगा लास्ट 2 मंथ्स में, ये ईयर एंड होते होते तक क्या होगा कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो जाओगे, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस चीज़ पर रिएक्ट करना है और कहाँ रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, किस चीज़ को दिल से लगाना है, किस चीज़ को नहीं लगाना है। आप ऐसे दिख रहे हो कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रखोगे, ठीक है, आपको इस चीज़ की बहुत समझ आ जाएगी कि आपको जो चीज़ नहीं आप चेंज कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट। अभी तक आप नेग्लिजेंस के एक एनर्जीज़ में थे कि नहीं, अगर यही होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं इसको बदलूँगा या बदलूँगी, मैं कुछ करना है मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों ऐसा ही मेरे ही साथ ही हो रहा है। अभी तक आप इस एनर्जीज़ में लग रहे थे, बट नाउ आप बहुत ही एक कहते हैं ना शांत हो जाना, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करना, आपको इस चीज़ की बहुत समझ आने वाली है। लास्ट 2 मंथ्स के एंड होते होते तक, इस ईयर के एंड होते तक आपको ये चीज़ समझ आने वाली है कि ठीक है, जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जीज़ बहुत बहुत मैच्योरिटी ला रही हैं आपको। ईयर एंड तक आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे अपने डिसीजंस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है, काफ़ी आप कहते हैं ना बैलेंस में आने वाले हो, जिसकी वजह से आप शाइन करोगे। सी किंग ऑफ कप्स आपके इमोशनल स्ट्रॉन्ग बना रहा है और उसके जस्ट बाद आपके लिए आ रहा है द सन का कार्ड, यानी आप जब इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप मैच्योरिटी के साथ अपना डिसीजन लोगे, काम करोगे, तो आप बहुत शाइन करने वाले हो, आप मस्ती भी करोगे, आप खुश रहोगे, जिसकी वजह से सक्सेस भी आपको आती हुई दिखेगी ईयर एंड तक, ठीक है, और आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपने जब एक्सेप्ट करना सीख लिया तो नाउ यू विल बी फाइन, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ठीक है, आप कंटेंट रहोगे कि नहीं ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और जब सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज आएंगी तो आपको माइंड एकदम मतलब इमोशनली जो स्ट्रेस में है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी शाइन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी आपके लिए चीज़ें आने लगेंगी। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको धीमे धीमे अपने काम के लिए सक्सेस मिलने लगेगी, धीमे धीमे आपका एंथुजियाज़म, जिसकी वजह से मोटिवेशन बढ़ने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, जैसे अभी तक आप मेहनत कर रहे थे बट वो वेन में जा रहा था, ठीक है, अभी तक कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि यार मतलब कर रहे हैं, कुछ नहीं चल रही है, ज़्यादा कोई ख़ास कुछ हो नहीं रहा, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आप और ज़्यादा मोटिवेट हो, बट अब ऐसा होगा, अब चीज़ें एक्चुअली फ्लो में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अभी एकदम से वर्ड ये चीज़ इंट्यूशन आई है कि एक्चुअली नवंबर से शनि भी मार्गी हो रहा है, शनि देव महाराज जो हैं, सैटर्न जो है वो भी रेट्रोगेट अभी चल रहा है, ठीक है, एंड वो भी मार्गी होने लगेंगे, तो उससे भी काफ़ी आपको जो है ना एक आपका जो पाथ है वो क्लियर होने लगेगा, धीमे धीमे आपकी जो कहते हैं ना गाड़ी बढ़ने लगेगी, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर रिलेटेड हो, तो ये दोनों के लिए ही है रीडिंग, तो आपका ना काम बनने लगेगा, ठीक है, धीमे धीमे आपके रास्ते खुलने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं। लव भी आ रहा है क्योंकि हमारे पास द लवर्स का कार्ड भी आया है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लव लाइफ में भी आगे रिश्ते बढ़ने लगेंगे, ठीक है, नए आपको एक्चुअली अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो बेटर होने लगेगा,
ठीक है। अगर आप एक्चुअली काफ़ी समय से कमिटमेंट में हों तो वो मैरिज तक जा सकता है, ईयर एंड तक मैरिज की बातें शुरू हो सकती हैं। कमिटमेंट की, एक सीरियस कमिटमेंट की बातें, आपका पार्टनर आपको एक सीरियस कमिटमेंट दे सकता है जो कि अभी तक नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर एक्चुअली आपको नो अब मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, या आपके जो है ना, अगर आप अपने रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो है ना पेरेंट्स नो शादी की बात करने लगे आपसे, ठीक है। तो ऐसा होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो काम के सिलसिले में, तो इसमें ये भी एक मैसेज है कि एक नई पार्टनरशिप नो एक अच्छी पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 ऑफ कप्स आया है जो कि सेलिब्रेशन दिखाता है। मतलब सी आपके कार्ड्स जो है ना, वन बाय वन आपके बता रहे हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट में आ रही हैं। ओवरऑल इस फाइल के लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया फ्लो दिख रहा है। चीज़ें स्टेगनेंट नहीं होंगी, रुकेंगी नहीं, एक्चुअली फ्लो में रहेंगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में कि इस फाइल में वाटर और एयर साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, तो ऑलरेडी आप स्टेबल साइंस हो भी नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि एयर साइन भी एक जगह रुकता है। कहते हैं ना, हवा एक जगह रुकती नहीं है, ठीक है। हवा हमेशा नो फ्लो करती रहती है, एक जगह नहीं रुक सकती। और पानी भी, स्टेगनेंट वाटर जो होता है ना, वो हमेशा स्मेल करता है, ठीक है। नाले का पानी देखा है ना, वो स्मेल करता है। जो फ्लोई वाटर होता है, रिवर होती है, वो हमेशा साफ़ होती है, फ्लो करती रहती है ना, तो वो हमेशा एक अच्छा वाटर माना जाता है। तो आप लोगों को वैसे भी फ्लो पसंद है अपनी लाइफ में। और सबसे अच्छी बात यही आ रही है कि अभी तक आपकी एनर्जी जो स्टक थी, आपकी लाइफ जो आपको स्टक फील हो रही थी कि जैसे रुक सी गई है, मतलब एकदम कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, एकदम हम जैसे एक नेगेटिव एनर्जीज में घिर से गए, वो अब क्लियर होती दिखाई दे रही है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर काफ़ी अच्छा फ्लो आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर फाइल नंबर 1, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो व्यूअर्स जो मुझे दिख रहे हैं, आपके एक्चुअली 2 ऐसे कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनसे मीटअप हो सकता है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स वी कैन से, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी आती है आपके लिए। फ्रेंडशिप का कार्ड ओरेकल में भी आया है, फ्रेंडशिप ज़रूर से आएगी। इसमें भी फ्रेंडशिप में 3 लोगों की एनर्जी, 3 एंजल्स हैं। यहाँ पे भी फ्रेंडशिप में 3 लोग हैं जो कि अपना कप्स को शेयर कर रहे हैं, तो चीयर्स कर रहे हैं। तो इसमें मुझे यही दिख रहा है कि फ्रेंडशिप काफ़ी चांसेस हैं कि आप किसी ओल्ड फ्रेंड से रीयूनाइटेड हो, है ना। जो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा दूर चले गए थे, इधर उधर हो गए थे, या थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो अपने बेस्ट फ्रेंड से। और ऐसा हो दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि देखिए जब आपको द सन की कार्ड, जब आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी या आपके लव रिलेशनशिप में जब अच्छा समय आएगा, तो आप सेलिब्रेट की एनर्जीज़ में दिख रहे हो, ठीक है। आपका मतलब ये जो एंड ऑफ दिसंबर है, आप दिख रहे हो कि यस आप खुश हो, आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, प्यार आपका आ रहा है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली काफ़ी खुश हो और आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो कि शायद पिछले साल उतना खुश नहीं थे और न्यू ईयर इतने अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, बहुत ही अलोन थे, लोनली एनर्जीज में थे वो, लेकिन इस साल आप एक्चुअली इन्जॉय करना चाहते हो, आप दिल से इन्जॉय करोगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप में से काफ़ी, मुझे 31 दिसंबर विजुलाइज हो रहा है, आप काफ़ी, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत एक सेटिस्फैक्शन की एक एनर्जीज़ में रहोगे, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे न्यू ईयर मतलब अपकमिंग ईयर काफ़ी दिल से, काफ़ी खुशी से। आपके लिए फेथ बढ़ रहा है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको एक अपना लाइफ पर्पस भी मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब क्लैरिटी आ रही है ना, सेलिब्रेट तो आपने करा, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको एक नया पर्पस अपनी लाइफ में समझ में आ रहा है कि येस अब मुझे इस राह पे जाना है। अभी तक धुंधला सा था, कई चीज़ें कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ऐसा हो रहा है, अब समझ आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपको काफ़ी एक अच्छी होप मिल रही है, ठीक है। आपको बैलेंस काफ़ी अच्छा सीख रहे हो, आपको ये पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और आपकी लिमिट्स क्या है, ठीक है। काफ़ी शाइन होते हुए आप दिख रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
एक नई उम्मीद जग रही है, नया विश्वास अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ नया आपके पास आ रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको एक नया पर्पस मिल रहा है कि यस, अब मुझे इस राह पे ही चलना है, राइट। आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि एक्सक्यूज़ मी, सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये काफ़ी डाउन टू अर्थ है। इसके पास मनी है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल मुस्कुराती हुई, काफ़ी डाउन टू अर्थ है, काफ़ी मुस्कुराती, वो चुपचाप अपना काम कर रही है, वेरी ग्रेसफुली। बहुत ही नर्चिंग एनर्जी है ये। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पेरेंट हैं या आई थिंक कुछ मैक्सिमम लोग आप में से हाउसवाइफ्स हैं जो कि वर्क भी कर रही हैं, ओके। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी बिज़ी हो, आपके पास समय नहीं है, आप एक साथ 2-3 चीज़ें ज़रूर कर रहे हो, या तो पढ़ाई के साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, या अपना करियर बना रहे हो, या फिर आप एक हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, ठीक है, उसके साथ में, ठीक है। मतलब आप घर भी संभाल रहे हो, काम भी देख रहे हो, करियर भी अपना सेट कर रहे हो ना, या तो फिर आप एक पेरेंट हो जो कि बच्चों को भी देख रहे हो, काम भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मल्टीटास्किंग हो रही है यहाँ पे, मल्टीटास्किंग काफ़ी दिख रही है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपको सक्सेस मिली, आपको रिकॉग्निशन मिला, आपको शाइन आप कर रहे हो, आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, आपके पास मनी भी आ रहा है, लव भी आ रहा है। एक्चुअली इस पाइल में सब कुछ है। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। इस पाइल में एक्चुअली सब कुछ है, एवरीथिंग यू एवर विश्ड फॉर, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ मिल रही हैं, आपको काफ़ी सारी एक वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप हील बहुत ज़्यादा हो चुके हो एक्चुअली एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पूरा हो रहा है, सो बी क्लियर एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है, कि आप क्या चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको वो दे रहा है। कन्फ्यूजन में रहोगे, यूनिवर्स विल नॉट गिव यू एनीथिंग, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा ना कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसको नहीं पता। आप उसको सही से बताओ मुझे क्या चाहिए, वो आपको देगा, है ना। यूनिवर्स इज़ नाउ लिसनिंग टू यू। बाहर निकलिए अब। ये आपसे एंड में, आपसे सब सारी एनर्जीज़ के पास ही आपसे एंड में कहा जा रहा है, गो आउटसाइड, बाहर निकलो, ठीक है। जो आप अभी कुछ महीनों से या मे बी साल भर से आप, या मे बी हो सकता है उससे भी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा, आप जो आइसोलेट थे, ठीक है, अपने में रहना पसंद कर रहे थे, ज़्यादा सोशलाइज होना आपको पसंद नहीं आ रहा था, है ना। लोगों में, समाज में जो आपकी एक रिस्पेक्ट थी वो धुंधली सी पड़ रही थी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, र्यूमर्स फैल रहे हैं, बुरा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने में रहना पसंद कर रहे थे, आपको नहीं अच्छा लग रहा था लोगों के साथ में घुलना मिलना रहना। अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा आपके लिए टाइम आ रहा है कि अब आप बाहर निकलो, ठीक है। अब ये समय आ गया है, आपको जान के आपको ईश्वर जान के, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वो आपको जानबूझ के आपको घर में रखे हुए थे, या आपको आइसोलेट अगर आप बाहर काम करने भी जा रहे तो आप बहुत कटे कट्टे से थे दुनिया से, आप अपने में ही रहते थे, और वो आपको इसलिए किया जा रहा था कि आप अंदर से पहले हील हो। देखिए, डिवाइन की अपनी एक एनर्जीज़ होती हैं, अपना ही एक प्लानिंग होती है, और वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, ट्रस्ट मी, वो आपकी प्लानिंग से काफ़ी बेटर होती है, बहुत ज़्यादा, वो परफेक्ट होती है एक्चुअली। तो आपको जो घर में रखा जा रहा था ना, या आपको जो अंदर ही अंदर आप अपने में ही रहना पसंद कर रहे थे, बहुत ही अलोन की एनर्जी में थे कि मुझे अपने साथ ही अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी कंपनी अच्छी लग रही है, मुझे किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, मुझे किसी गॉसिप में नहीं पढ़ना, मुझे किसी से के घर नहीं जाना, मुझे किसी फंक्शंस में नहीं जाना, मुझे बहुत सोशलाइज नहीं होना है। तो ये एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं, है ना। और कुछ लोगों की कुछ महीनों से, कुछ लोगों की साल से ज़्यादा से भी दिख रही हैं। तो अब आपके लिए समय आया है कि यस, यानी नया साल आप सोशलाइज होना स्टार्ट करो नए साल से। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, और इस चेंज के बाद फाइनली बुरा वक्त ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और अब इस चेंज के बाद आप बाहर जाना अब शुरू करो। आपसे ये कहा जा रहा है कि जाओ बाहर, अब हो गया,
आपका ये आइसोलेट का पीरियड ख़त्म हो गया। आपको जितने दुख सहने थे, आपको जितने लोगों की नो कटास, जो खटास लोग दे रहे थे आपको ना, आपको जो उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो समय ख़त्म। अब आप जाओ, ठीक है, जाओ, लोगों के साथ बात करो, घुलो मिलो, एंजॉय करो, और जाके लोगों के बीच में बैठो। आपको वो फिर से आपकी कोई भी रिस्पेक्ट मिलेगी और आप फिर से पीस में आओगे, ठीक है। आप एक्चुअली अब इतना हील हो चुके हो, आप इतना मैच्योर एनर्जी में हो कि अब आपकी इस एनर्जी को कोई भी डिस्ट्रॉय या कोई भी आसानी से, ठीक है, आपको रुला नहीं सकता। कोई भी आसानी से आपको आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं कर सकता। कोई भी आसानी से आपको कहते हैं ना कि आपको आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। पहले जैसे किसी ने कुछ कहा और आप डीमोटिवेट होकर बैठ गए, अब वो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि मुझे क्या लेना है अपने लिए, क्या मुझे खुद पर हावी होने देना है और क्या नहीं होने देना है। दैट इज़ रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, चैनल मैसेजेस भी आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। लेट्स सी आपका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आई। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। वाटर इनटेक, अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, फोकस इंक्रीज़ करिए। आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, पाइल नंबर 1, ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। कुछ लोगों के लिए मुझे जूस भी अभी एकदम से सुनाई दिया है, आप लोग को जूस पीने की भी ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी मोर। पर्सनालिटी एज है, मैंने आपको जैसे बताया, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है। आप एक्चुअली देख रहे हो ना, आप इस एंजल को देख रहे हो, कितनी खूबसूरत और कितनी पीस में है ये, यू नो। कोई भी इसको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी इसको आसानी से, यू नो, मतलब इसकी खुशी, इसके गम इसके हाथ में है, यू नो। इसने अपना क्राउन पहना हुआ है और ये किसी के हाथ में, ये किसी की एनर्जी से अफेक्ट नहीं हो रही। चाहे कोई इसके तरफ नेगेटिव एनर्जीज दे, चाहे पॉजिटिव दे, शी इज़ ऑन अ होम। यही एनर्जी आपकी हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नया साल एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करने वाले हो आप। ओके, योर लव्ड वंस नीड योर टाइम। अपने लव्ड वंस को अपना समय दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए देखिए, ये एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट कार्ड है, योर लव्ड वंस नीड योर टाइम। इसलिए क्योंकि जब आपके पास सक्सेस आने लगेगी, आपको क्लैरिटी आने लगेगी, आप सही डिसीजंस लोगे, आप सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, मे भी अपनी फैमिली के साथ भी। लेकिन आपके जो लव्ड वंस है ना, वो कहीं ना कहीं जब आप बहुत बिजी होने लगोगे ना, तो वो ठीक है कि आप में घमंड नहीं आ रहा, आप में ईगो नहीं आ रहा, ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने, कहते हैं ना, जब आपने इतना दुख सह के, जब इतना कुछ आपने सह के जब आपने कुछ पाया है ना, तो वो कभी भी ईगो नहीं आने देता, वो कभी भी इंसान के अंदर एक वो इगोइस्टिक फीलिंग नहीं आने देता है। तो आप हमें डाउन टू अर्थ हो, लेकिन आप बिज़ी होने की वजह से अपने चिल्ड्रन को या अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आप उनको समय नहीं दे पा रहे हो। तो वो थोड़ा कोशिश करो कि ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनों से कट जाएं। मनी सेव करते रहो, क्योंकि आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट भी तो करना है ना। अपने मैनिफेस्टेशन जो है, जो आप बहुत टाइम से लॉन्गिंग कर रहे थे, मुझे यहाँ पे सेव मनी का मतलब जैसे ये नहीं सुन रहा कि आपको आगे पैसों की ज़रूरत आ सकती है या यू नो आगे की परेशानियों के लिए बचा के, नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आगे की मुसीबत के लिए पैसे बचाओ, वो चीज़ यहाँ मुझे एनर्जी बिल्कुल भी नहीं फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेव मनी का मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप कोई चीज़ बहुत टाइम से ख़रीदना चाहते थे, है ना, मे बी अ डायमंड फॉर सम ऑफ यू ऑल, या गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं, या डायमंड की ज्वेलरी, या फिर कार भी मुझे लग रहा है नो। जो भी आपकी ड्रीम है, जो आप ख़रीदना चाहते हैं, वो आप उसके लिए पैसा सेव करिए, क्योंकि येस, आप नेक्स्ट ईयर वो ख़रीद सकते हो। कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। पाइल नंबर 1, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करिए।
एंड थैंक यू यूनिवर्स, इतना मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनली इतने बुरे समय के बाद यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा दे रहा है। मनी आ रहा है, देखा मैंने आपसे बोला ना कि मनी आ रहा है, यू नो मनी इज़ कमिंग एंड यू हैव टू सेव मनी। वाई? टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको मनी सेव करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने ड्रीम्स को न्यू लव आएगा। लवर्स कार्ड तो हम लोग को ये बता चुका है कि नई पार्टनरशिप आ सकती, सोलमेट से आप मिल सकते हो। स्पिरिचुअल सी टेरो से मैं ऑलरेडी पता चल चुका है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। फॉरगिव, ठीक है। फाइनल आपको मैं लास्ट कार्ड था और ये लास्ट कार्ड ने यही बताया है कि आपको फॉरगिव कर देना है, ठीक है। जो भी आप, जिसने भी आपको इस कठिन समय में आपका समय और कठिन बनाया है ना, उसको भुला दो, ठीक है, उसको माफ़ कर दो, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, सी मेरा थ्रोट चक्र एकदम से ब्लॉक हो गया, आई एम सॉरी। सी फॉरगिव का कार्ड आते ही मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ये रीडिंग देखते वक्त अपना बुरा समय याद कर रहे हो। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। फाइल नंबर 1, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। भूल जाओ, नहीं भी भूल सकते ना, उनको माफ़ कर दो बस। ये आपकी पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एंड में ये कार्ड आया है, इतना सारी पॉजिटिविटी के बाद आपको एक गाइडेंस दी जा रही है एक तरह से कि भूल जाओ। नहीं भूल सकते, मत भूलो। आप उस कठिन समय ने आपको आज इतना कुछ दे रहा है, लेकिन आप माफ़ ज़रूर कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है। ये सब यूनिवर्स का खेल रहता है, ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। कठिन समय इसीलिए कठिन लगता है क्योंकि हमारे अपने, या जो चीज़ हमें बहुत हर्ट करती है वही लोग हमें हर्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई अनजान आके हमें हर्ट नहीं कर सकता ना, हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं। और एकदम से ये कार्ड आया एंड मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ है। आप में से काफ़ी लोग ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ से गुज़रे हैं। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचो कहना आसान है, आप नहीं समझ सकते। नहीं डियर, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू हैव टू, नॉट फॉर देम बट फॉर यू सेल्फ। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना, इतनी अच्छी एनर्जीज़ के बाद भी आपका दिल कहीं ना कहीं दुखी रहेगा। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको रह के आपको याद आएगा और आपकी आँख में आंसू लाएगा। आपको वो नहीं होने देना। अपने खुशी के पल में आपको उस इंसान की वजह से आंसू नहीं चाहिए ना। माफ़ कर दो, जाने दो, जो किया ठीक है, ईश्वर देख लेगा, ठीक है, ईश्वर उन्हें देख लेगा। स्माइल करो, खुश रहो, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। एंड वेट फॉर ऑल दीज थिंग्स, अपने आप को प्रिपेयर रखो, ओके। सो फाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। अब कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, ज़रूर टाइप करिए, अपनी एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ऑप्शन नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, या अगर आपने आइसक्रीम वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, मैं आपके कार्ड से यहाँ रख देती हूँ। मैं पहले आपके टेरो से देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है आपके लास्ट 2 मंथ्स, नवंबर एंड दिसंबर, यानी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, आपका कैसा जाने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जल्दी से लाइक कर दो। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी फाइल नंबर 2 के लिए। कैसी एनर्जीज आ रही हैं नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द ईयर 2023 फाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है।
cards. Six of Cups, Three of Swords, मैं पहले आपके कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, देन आई टेल यू कि आप लोग देखिए गॉट 3 कार्ड्स. 6 of Pentacles, Wheel of Fortune, Chariot. Okay. Okay, pile number 2. आप रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे हो क्या? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. पाइल नंबर 2, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ा है कुछ गलत करते हुए. काफ़ी पेन हुआ, काफ़ी सौरो है आपके मन में, काफ़ी हर्ट हुए हो आप. काफ़ी लोनली फील कर रहे हो. टेम्पटेशन. चलिए आपके ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. मैजिकल गेटवे, फ्रेंडशिप, okay, we have got 2 cards here. Life energy, nature sign. Okay. पाइल नंबर 2 आपके लिए टेरो में भी एंड ओरेकल में भी दोनों में एक एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है. पाइल नंबर 1 के लिए मैंने 6 कार्ड्स लिए थे, आपके लिए 7 आए हैं टेरो में. एंड पाइल नंबर 1 के लिए ओरेकल भी मैंने 4 कार्ड्स लिए थे, आपके लिए 5 आए हैं. ओके, लेट्स सी. ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से पेशेंस में हो, काफ़ी पेशेंस के साथ आप डील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को. ओके. ऐसा लग रहा है आप करियर लाइफ में भी आप किसी चीज़ का या तो किसी प्रमोशन का या किसी एक एक हाइक का इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी टाइम से. ठीक है. आपकी रिलेशनशिप काफ़ी हार्मनी में आने वाली है. ठीक है. लास्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में काफ़ी एक अच्छा रिलेशनशिप जो थोड़ा सा रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है. ठीक है. एक अच्छा बैलेंस आ रहा है. ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस तो अभी आपको रखना पड़ेगा. अभी वो पेशेंस जिस चीज़ के लिए आप बहुत रख रहे हो वो अभी जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली. तो थोड़ा सा अभी आपको और पेशेंस रखना पड़ सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एकदम तैयार हो. लास्ट 2 मंथ्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इंस्पायर होगे बहुत लोगों से और आप एक नई डिस्कवरी की तरफ निकलने वाले हो. कुछ नया डिस्कवर करने, कुछ नया पाथ पे कोई एक अननोन पाथ पे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता. आपको नहीं पता ये पाथ आपको कहाँ लेकर जाएगा. आपको नहीं पता कि इस पाथ में कितनी पोटेंशियल है, कितना इस पाथ में कहते हैं ना कि आपको रिस्क है. आप एक पाथ पे चलना शुरू कर रहे हो जो कि रिस्की भी है. आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या इसमें होने वाला है, आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, बट स्टिल आप चलना चाहते हो. ठीक है. एंड आप कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर इंक्लाइन कि आप करो ये काम. ठीक है. आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है.
ठीक है, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये राह मुझे किस मंजिल तक लेके जाएगी, मुझे एक्चुअली कहाँ पहुँचाएगी, आपको नहीं पता, बट स्टिल आप डिस्कवर करने को तैयार हो। वो कहते हैं ना कि एक एडवेंचर पे निकलना चाहते हो कि ठीक है यार, देखा जाएगा, लाइफ जो दिखाएगी वो देखेंगे। एंड एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई एक सर्टेन प्लान बनाया और वो प्लान एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही वर्क किया हो जैसा आपने सोचा था? नहीं होता ना। ठीक है, पहले नंबर 2, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं, उनमें से कुछ फुलफ़िल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कभी कभी प्लान हमने बना रखा होता है, कभी कभी छोटी सी बात है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ कि अगर हम कहीं ट्रैवल करने का आज से 2 महीने बाद का ट्रैवल का प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट्स भी बुक करा लेते हैं, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स या विद इन अ मंथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमको प्लान कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, या हम जिस उम्मीद में या जिस खुशी से जा रहे थे वो नहीं हो पाता। ठीक है, अब टिकट्स हैं, पहुंच भी गए, बट 2 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ, नो वी कैन नॉट। हमने काफ़ी अच्छा सॉलिड प्लान बनाया था कभी कभी, पर वहाँ जाकर कुछ अलग ही वेदर निकल आया या कुछ अलग ही कुछ हो गया। नो, हो जाता है, इधर उधर होता है। चीज़ें सिर्फ हमारे प्लान के हिसाब से वर्क नहीं करती, राइट। तो अगर आप इस नो कहते हैं ना कि इस मोटिवेशन से और इस एंथुजियाज्म से अगर आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, नाउ आई हैव नो प्लान्स, यूनिवर्स को देखने दो, ईश्वर को समझने दो, मैं तो बस चल लूँगा ना, यूं ही चल रहा ही मुझे ये सॉन्ग मन में आ रहा है। तो यस, ऐसा एनर्जीज़ हैं आपकी कि यस, आप नए नए चीज़ों को, नए नए रास्तों को, नए दरवाज़ों को खोलने के लिए रेडी हो, एंड यू आर ओके विथ इट कि ठीक है, जो चैलेंज आएगा आई फेस, देखा जाएगा। ठीक है, और चलते हैं बस। ठीक है, और सच बताऊँ ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी एनर्जी, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा भी यही कहते हैं, गीता में उन्होंने यही पाठ पढ़ाया है कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये वही एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वही एनर्जी है कि भाई मेरे को कर्म करना है, मेरे को चलना है अपनी राह पे, मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, और मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं चलूँगा, चलता चला जाऊँगा, जहाँ मंजिल मेरे को ले जाएगी, जहाँ मेरी नियति मेरे को ले जाएगी, मैं पहुँच जाऊँगा। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, वेरी गुड पायला मुझे। ठीक है, आप ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में भी आ रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है कि आप अपने किसी पुश्तैनी घर में जाओ, अगर आप कहीं गांव में आपके पूर्वज रहते थे, आप वहाँ जाओ। ठीक है, वो गांव विज़िट करो, वो शहर विज़िट करो। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी फीमेल्स मायके भी जा सकती हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे ऐसी एनर्जीज आई हैं एकदम से, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हो। चाइल्डहुड जो आपके लोग थे आपके आसपास, उनसे आपकी मुलाकात हो जा रही है, एंड आपको जो कि बहुत खुशी दे रही है। पास्ट एनर्जीज़ आ रही हैं, जैसे कोई पास्ट में आपके चाइल्डहुड के टाइम पे, या आप जब टीनेजर थे उस टाइम पे, आपको कोई टीचर आपसे मिल सकता है। यस, एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पुराने कोई ओल्ड लेडी जो कि उस टाइम पे काफ़ी आपकी लाइफ में एक अच्छा आपने समय बिताया है उनके साथ, अब वो काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है और आप उनको ग्रीट कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आपकी बात हो सकती है। ठीक है, और आप बिना उनसे कोई उम्मीद के आप उनसे मिल रहे हो, खुश हो रहे हो, और आप उनके लिए कुछ लेके गए हो या लेके जा रहे हो, या आप उनसे कुछ रिसीव करो, एंड यू आर हैप्पी। कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, आप मिल के ही उनसे बहुत खुश हो, ऐसा फीलिंग आ रही है। ठीक है, आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हो, आप लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप एक जर्नी पे निकल रहे हो, आप एक एडवेंचर पे निकल रहे हो कि देखते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि उस जर्नी में जो भी आपके पास हेल्प के लिए आ रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, या तो आप यस यू आर रेडी टू गिव। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपये हैं और किसी ने आपसे 5 रुपये मांग लिए, यू आर रेडी टू गिव। आपको ये नहीं है कि नहीं मेरे को सेव करना है, मेरे को 10 ही रुपये तो हैं, मैं कैसे दूँ। नहीं, आप कह रहे हो ठीक है ले लो 5 रुपये, देखते हैं। आप इस एनर्जी में, ठीक है जितना है दो यार, देखा जाएगा। ठीक है,
ईश्वर कुछ ना कुछ मुझे देगा, कुछ करेगा। आप काफ़ी आपको लोग अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, है ना। काफ़ी आपको जो है ना, आप दूसरों को, ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप दूसरों को अपना टाइम भी दे सकते हो, है ना। आप उनके लिए फ़िज़िकली भी आप कुछ मेहनत करके उनकी हेल्प करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को प्यार देते हुए भी दिख रहे हो। बहुत से लोगों को आप सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हो। आपकी इस जर्नी में अगर कोई है जो बहुत ही डीमोटिवेटेड है, तो आप उसको सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हो कि नहीं, उठो, खड़े हो, चलो। ठीक है। आप बहुत बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज़ में है। पायल नंबर 2 आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी वेल्दी हो रहे हो खुद भी, और दूसरों को भी आप उठा रहे हो। ठीक है, आप दूसरों को भी एडवाइस देते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग एडवाइज़र या काउंसलर बनना चाहते हो, या बन सकते हो। ऐसा लग रहा है आपने अपनी डिफ़िकल्टी से, और जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना अपनी थ्रू आउट योर जर्नी, वो आपके बहुत काम आने वाली है। पहला नंबर 2, आप जो जर्नी पे निकल रहे हो और जो अननोन एक पाथ पे निकल रहे हो, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, और आपकी एक्सपीरियंसेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मुझे लग रहा है आने वाले समय में, ठीक है, आप दूसरों को बहुत एडवाइस देते हुए दिख रहे हो कि नहीं, इसको, इस काम को इस तरह से करो, इस काम को उस तरह से करो, ये ऐसे करना चाहिए, वो वैसे करना चाहिए ना। इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। लक आपके फेवर में है, ठीक है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है। आप जिस तरह से कहते हैं ना कि बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के, आप बस खाली, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप चल रहे हो कि बस मेरे को अपने कर्म करने हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्स को एक्चुअली काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं यूनिवर्स। और जो आप रास्ते में लोगों की मदद करते चल रहे हो, एक्चुअली यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी हार्ट ब्रोकन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप हार्ट ब्रोकन हुए हो, और जिसकी वजह से अब आपके अंदर कहते हैं ना कि जब हम खुद दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, जब हमने खुद ने बहुत बुरा टाइम देखा होता है ना, तो हम बहुत ही सेंसिबल हो जाते हैं। हमें दूसरों का दुख भी समझ आने लगता है। हम एक्चुअली दूसरों को उठाने लगते हैं, कि हमें लगने लगता है ना कि नहीं, मैंने ये गलती करी है, तुम मत करना। मैंने इतना दुख देखा है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, या समझ सकता हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो ना। वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर ज़्यादा पीड़ा देख लेते हैं तो वो पत्थर दिल हो जाते हैं, बट आपकी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सेंसिबल हो रहे हो, आप लोगों के प्रति बहुत ही भावुक हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अगर सहा है तो मैं अगले को परेशान नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई चीज़ सही है तो मैं अगले को ऊंचा उठाऊंगा, मैं उसको एडवाइस दूंगी, मैं उसको उठाने की कोशिश करूंगा, उसको समझाऊंगा कि नहीं, ये चीज़ मत करो, ये करने से एक्चुअली हर्ट होता है। ऐसा दिख रहा है कि मुझे आप लोगों को भी बहुत ही बूस्टअप कर रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहे हो। आप लोगों को ये चीज़ समझाते हुए दिख रहे हो कि ये गलती तुम मत करना। ब्यूटीफुल। चेंजेस आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, बट वो आपके बहुत अच्छे के लिए हैं, ठीक है। भाग्य आपके साथ है। आप जिस राह पे निकले हो ना, एक्चुअली वो आपको आपके डेस्टिनी तक तो पहुंचा ही देगा। डोंट वरी। पाइल नंबर 2, एडवेंचर है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे रास्ते में, बट आप पहुंचोगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। डोंट वरी। जो आपको शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, या अपसेट आप थे, आप इमोशनली चीट फील कर रहे थे ना, आप उस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आते हुए दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है आप बहुत ब्रेवली बाहर आ रहे हो। आपके अंदर जैसे ये हो गया है कि आपने इतना रो लिए हो, आप इतना इमोशनली हर्ट हो लिए हो, आप इतना ज़्यादा लोनली फील कर चुके हो कि अब आपका जो आप एक लोनली एनर्जी से डरते थे ना, कि मैं एक लोनली एनर्जीज़ में हूँ, मैं देखो अकेला नहीं रहना, अकेले रहने से डर लगता है। अब आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो। अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इतना हर्ट हुए हो ना, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक जुनून आ गया, आपके अंदर एक बहुत ही ब्रेव फीलिंग आ गई है कि नहीं, कुछ नहीं होता, अकेले रहने में कुछ नहीं होता है। मेरा एवं ही फोबिया था, मैं तो ऐसे ही फालतू डरती थी या डरता था, है ना, मैं अकेले भी रह लूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आप वो उस फोबिया से बाहर आ रहे हो।
जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वो एक्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ है। पायल नंबर 2। एंड आप एक्चुअली अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपका फोकस बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर डेस्टिनी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, आपके पास चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपके रास्ते में बहुत रोड़े पड़ने वाले हैं। आप इस चीज़ से बेफिक्र हो। पर अच्छी बात यह है ना कि यूनिवर्स ने आपको ये हार्ट ब्रेक दे के ना आपको उस जो रास्ते के जो पत्थर है ना, उनको हटाने की ताकत दे दी है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप फोकस्ड रहे, अगर आपने बीच में कुछ ऐसा, वैसे तो ईश्वर ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना ब्रेव कर दिया कि यस आप चल लोगे, बट अगर अपना फोकस किसी भी कारणों से हटाया या पास्ट की एनर्जी में बार बार जाने की कोशिश करो, कि थोड़ा सा दिख रहा है कि आप पास्ट की एनर्जीज़ में जा सकते हो। देखिए, पास्ट मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को फिर से एक बार रिकॉल करना, थोड़ी देर के लिए आप कहीं चले गए, आपने पुराने दोस्तों से मिल लिया, इट्स गुड। बट अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप या ऐसे कोई इंसान जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, एनीवन, तो जिसने भी अगर आपको बहुत हर्ट किया, अगर आप फिर से उनकी एनर्जीज़ में गए, ठीक है, तो आपका फोकस हट जाएगा, और जिसकी वजह से आपका यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, बट फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बहुत ही एट द एंड ऑफ दिस टैरो में एट द एंड आपको ये कहा जा रहा है कि फोकस नहीं हटाना, ठीक है। यहाँ पे फायर एंड अर्थ काफ़ी प्रोमिनेंट है। पायल नंबर 1 में एयर एंड वाटर काफ़ी प्रोमिनेंट है, इस पायल में फायर एंड अर्थ काफ़ी प्रोमिनेंट है। यस, सी एंड ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको पास्ट एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो हो गया सो हो गया, आप उससे बाहर निकलना है, ठीक है। और एक्चुअली आप निकल रहे हो, आप ऐसा नहीं है, आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप अपनी जर्नी शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। अच्छी बात ये है। कुछ चीज़ें आपको टेम्पटिंग लग सकती हैं, हो सकता है कि कोई एक अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, कोई होता है ना कि बस पुरानी पास्ट की एनर्जीज़ हो सकती हैं, कोई वो इंसान जिसने आपको हर्ट किया वो बार बार आपके सामने आ रहा है, आपके एनर्जीज़ को लो कर दे रहा है, ऐसा हो सकता है। आपको उस चीज़ से बाहर अभी और निकलने की ज़रूरत है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वैसे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इन चीज़ों को छोड़ दोगे पीछे, बट स्टिल, ठीक है। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग वापस अट्रैक्ट हो सकते हो उधर की तरफ, वापस एनर्जीज़ में जा सकते हो, उससे बचो, ठीक है। टेम्पटेशन से बचो, किसी भी तरह की टेम्पटिंग चीज़ें जो आपको बहुत टेम्प्ट कर रही हैं ना, उनसे बचो, ठीक है। उनसे, और आपके लिए मैजिकल गेटवेज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दरवाजे खोल देंगे यूनिवर्स, अगर आप इस तरह से आप कर्म करते चल रहे हो, अच्छे कर्म करते चल रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों को दे रहे हो, आपको रिसीव भी हो रहा है, ठीक है, बट कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये जो एक एनर्जी है ना, बस कर्म करना, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पायल नंबर 2, आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत ही खूबसूरत दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। बस फोकस मत हटाना एंड टेम्पटेशन से दूर हो, ठीक है। कोई भी अनहेल्दी हैबिट, कोई भी ऐसा कोई अगर आपको कह रहा है कि अरे यार कहाँ बिज़ी हो, छोड़ो ये सब, चलो आओ हम लोग बैठ के रात में मूवीज़ देखते हैं, या हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को करने दो, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, पर आपको आउटर टेम्पटेशंस में नहीं फंसना, ठीक है। फ्रेंड्स आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बीच बीच में आपको जॉय मिलती रहेगी, फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे, काफ़ी एनर्जी रहेगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप दिख रहे हो, ठीक है। एंड काफ़ी हीलिंग एनर्जी है ये, आप देख रहे हो कितनी हीलिंग एनर्जी है। आप आपको सूर्य की किरणें मिल रही हैं, बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके पास, आप बहुत अच्छी तरीके से हील हो रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेचर्स आपको बहुत सारे साइंस भी दे रहे हैं, बहुत मैसेजेस भी दे रहे हैं, ठीक है। उनसे टच में रहो, ठीक है, कंटिन्यूसली उनसे टच में रहो। अपना हार्ट, अपना माइंड, आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे ना, आप पेड़ पौधों के साथ अपनी बातें शेयर करो, आप खुले आसमान के नीचे चांद से अपनी बातें शेयर करो, मून एनर्जी को करो, से बात करो, ठीक है। आप
नो आसमान में, खुले आसमान के नीचे आसमान को देखकर, चाँद सितारों को देखकर उनसे अपनी बातें करो, ठीक है। कोई आपको नहीं समझेगा, यूनिवर्स समझेगा, नेचर समझेगा, और वो आपको पलट के जवाब भी देंगे, आपको मैसेजेस भी देंगे, ठीक है। उनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग्स है हम आपके लिए। चलिए, ओके, वी हैव गॉट वन कार्ड, फोकस। फोकस आपसे फिर कहा जा रहा है, फोकस मत हटाइए प्लीज़, अपना फोकस मत हटाइएगा। एक बहुत ही आपके लिए की वर्ड है ये पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट में ज़रूर टाइप करिए आई एम डेस्टिन्ड, ठीक है। यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, कमेंट में टाइप करिए आई एम डेस्टिन्ड। टेक रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करिए, ठीक है। मैंने बोला ना, जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, सी कि ऐसा नहीं कि आप आधी आधी रात तक जाग रहे हो, पास्ट के एनर्जीज में जा रहे हो, बार बार रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, पुराने जो आपके दुख दर्द हैं उनको खोद रहे हो। नहीं, ये नहीं करना, पुराने ज़ख्मों को ताज़ा नहीं करना है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ओके। सेव मनी, डोंट कंपेयर, ओके। मैं एक कार्ड लूँगी नहीं, बट आपके लिए एक, कुछ लोग, बहुत कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, कंपेयर मत करिए दूसरों से, अपने आप को कंपेयर मत करिए, वी आर ब्यूटीफुल। कार्मिक, सी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कार्मिक। जो आपके साथ जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जो आपके साथ ये हुआ, ये कार्मिक था, ये पर्सन कार्मिक था, जो भी आपकी फैमिली का था, आपका फ्रेंड था, आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर था, आपका हस्बैंड है, आपके जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी है आपकी लाइफ में, जिसने आपको इतना हर्ट किया है, कोई अनजान है, कोई नेबरहुड है, व्हाटएवर, आपके नो पेरेंट्स हैं, कुछ भी, ये कार्मिक है, ठीक है। और डोंट वरी, इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, ये आपके पास्ट कर्मा, जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, वो आपका धीमे, वो उसने ख़त्म कर दिया, काफ़ी हद तक ख़त्म किया है उसने आपका पास्ट लाइफ कर्मा। तो ये कार्मिक है, ठीक है, आप इनसे बच नहीं सकते। अगर आप इनसे भागोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, नहीं, आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपका पुराना कर्मा देखिए कटता है, हमारा पुराना कर्मा जब कटता है ना, तभी कुछ नया आता है, तभी इस लाइफ में कुछ नया आता है। अगर हम अपने सोचें ना कि कर्मा नहीं काटना हमें, और हम भागेंगे ना उस चीज़ से, तो हमें देखिए कर्मा तो काटना ही है। हम इस लाइफ में अगर उससे भागते रहेंगे तो वो कर्मा हमारा पीछा करता रहेगा। और आपने काफ़ी अपना ना, एक कार्मिक इंसान ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, काफ़ी हद तक आपका कर्मा काटा है, ठीक है। एफर्मेशंस, ठीक है, एफर्मेशंस, आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। सी मैंने आपको पहले नंबर 2 मैंने आपको कमेंट भी करने के लिए कहा, आई एम डेस्टिन्ड, नो दिस एफर्मेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। किसी की हेल्प करिए, आप हेल्प करते हुए दिख भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओल्ड सोल, यू आर वेरी ओल्ड सोल, फाइल नंबर 2, आप बहुत ही समझदार हो, काफ़ी मैच्योर हो, आपने काफ़ी कुछ पास्ट लाइफ में देखते हुए समझते हुए आ रहे हो। आप वो बचकाना वाले इंसान नहीं लग रहे हो, आप उन लोगों में से हो जो काफ़ी ऑब्जर्वेंट हो, और आप ना लोगों को देख के उन काफ़ी हद तक उनके बारे में चीज़ समझ लेते हो। ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी नेचर साइन देगा, ठीक है। आप नेचर से बात करोगे, नो मैंने बताया ना आपको, आप मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, तो आपको ड्रीम्स आएंगे, और वो ड्रीम्स आपको और आगे का पाथ दिखाएंगे, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कि आप एक पाथ पे चलने वाले हो बिना प्लानिंग के साथ, तो आपके ड्रीम्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे, आगे क्या करना है उसके लिए। म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक सुनो, जिस भी ईश्वर को मानते हो उसके रिलेटेड म्यूज़िक सुनो। फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई हो जिसने आपको काफ़ी परेशान किया हो, या जो आपको तंग कर रहा हो, ठीक है, या अपनी फैमिली की वजह से काफ़ी परेशान हो, ठीक हो जाएगा, बस आप अपना कर्म करते चलो।
माफ़ कर दो। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, माफ़ कर दो, ठीक है। माफ़ कर दो, अपने कार्मिक जो भी पर्सन है आपकी फैमिली में उसको माफ़ कर दो। वो यूनिवर्स का भेजा हुआ इंसान है, नो, लेट इट बी, वो उसको यूनिवर्स देख लेगा। ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग, नो, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखो, सब ठीक है। लास्ट कार्ड, आई एम गोइंग टू टेक लास्ट कार्ड, वन मोर कार्ड। ब्लेम गेम, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों को ब्लेम भी किया गया है, झूठी बातों में फंसाया गया है, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम डाले गए हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए। आप एक्चुअली आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर आप लोगों को गलत बात पे किसी ने आपको गलत चीज़ों में फंसाया है और आपके ऊपर सारा ब्लेम डाला है। या घर में कुछ भी होता है ना, आपकी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली में कुछ भी होता है ना, कुछ ऐसा सीन है आप में से काफ़ी लोगों का कि आपकी फैमिली में कुछ भी गलत होता है, ब्लेम आपके ऊपर डलता है। कुछ ऐसा, मुझे अभी पता नहीं वर्ड क्यों आ रहा है, आई डोंट नो ये आप में से कितने लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिली में या आपके अपनों ने आपको मनहूस वर्ड कह के भी, आई एम सो सॉरी, दैट्स अ रियली बैड वर्ड, मुझे बहुत ही चिढ़ है इस वर्ड से, एंड बट यस, आप में से काफ़ी लोगों को नो मनहूस तक कहा गया है। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं बताना चाहती थी, बट मुझे ये आया एकदम से इंट्यूशन, मुझे वर्ड एकदम से पता नहीं क्यों सुनाई दिया है, एंड शायद आप में से कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यस, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, आई अंडरस्टैंड। मैं आपसे ये कहूँगी कि जस्ट फॉरगिव। बहुत फाइल नंबर 2, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, आई रियली फील बैड फॉर यू ऑल। फाइल नंबर 1 में भी थोड़ा सा एक सैड एनर्जी थी, बट फाइल नंबर 2 की तो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी है। फाइल नंबर 2, डोंट वरी बेटा, सब ठीक होगा, ओके, सब ठीक हो रहा है। आप अपना कर्म करते चलो, ये कार्मिक था, आप जितना अपने पुराने कर्म काटोगे ना, आप उतना खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, ठीक है। आपको अपने अच्छे कर्मों को इंक्रीज़ करना है, दूसरों की हेल्प करते चलो, ठीक है। फोकस अपना मत हटाओ, लोगों से अफेक्ट मत हो, इन लोगों से बिल्कुल अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई रियली ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल हार नहीं माननी है, डटे रहना है। देखो आप, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ इतना ज़्यादा आ जाती हैं ना, कि ये दोनों ही पाइल्स के लिए है, एंड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, या जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ आज कि कभी कभी हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं और इतना ज़्यादा हम हर्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अब बस ख़त्म हुआ, अब मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, या मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, या तो मैं यहाँ से सिचुएशन से कहीं भाग जाऊँ, ठीक है, घर छोड़ के भाग जाऊँ, इस सिचुएशन से भाग जाऊँ, इस इंसान को छोड़ दूँ, ठीक है, या मैं बस किसी तरीके से यहाँ इस माहौल से हट जाऊँ, या तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँ अगर नहीं हट सकता तो, और नहीं तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से। ये थॉट मैक्सिमम हम लोगों के मन में आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमको लगता है बस अब अति हो गई, बट ये बहुत गलत है, ये थॉट ठीक नहीं है। आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कुछ भी ये होता है ना, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और ये चीज़ हमें, ये थॉट्स हमारे मन में तभी आती हैं क्योंकि जब हमें पता होता है हमने कुछ गलत नहीं किया, या हमने उतना बुरा नहीं किया था, या हमारा कोई इंटेंशन नहीं था,
और हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इतना हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम इतना हर्ट हो रहा है, ये सब कार्मिक होता है, यू नो, ये कार्मिक होता है। ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, ठीक है, और जो कि पता नहीं कितने जन्मों के कौन कौन से कर्मा पेंडिंग बचे हुए हैं जो कि हमें इस समय झेलने पड़ रहे हैं। आप ये समझ लो कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊं या मैं अपनी लाइफ एंड कर दूं, नो, जनरली दो ही थॉट्स आते हैं ना हमारे मन में, कि या तो हम, अगर फैमिली इश्यूज़ है तो मैं फैमिली से बाहर निकल जाऊँ, कहीं ना कहीं कैसे भी करके भाग जाऊँ यहाँ से, ठीक है, या कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है तो मैं उस इंसान को ख़त्म कर दूं या खुद को ख़त्म कर दूं, कुछ ऐसे। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप, ये कार्मिक होता है, अगर आप अपने कर्मा से भागोगे, अगर आप अपने कर्मा को बियर करने के बजाय, उसको, अपना कर्मा क्लियर करने के बजाय अगर आप उससे भागोगे ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो किसी और रूप में आपके सामने आएगा। जितना झेलना लिखा है बच्चों, उतना झेलना पड़ता है, और आप झेल लोगे ना, आपकी नेक्स्ट बर्थ के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप ये समझ के चलो कि पूरा कर्मा एक साथ आपको नहीं झेलने को दिया जाता है। ईश्वर को पता होता है हमारा कितना पोटेंशियल है, हम कितना झेल सकते हैं, उनको पता है, वो उतना ही हमें कर्मा देते हैं। वो एक टाइम पे हमें उतना ही झेलने को दिए देते हैं जितना हम झेल सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ये समझ के चलो कि इतना झेलने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो हार नहीं माननी। अगर आप इस समय उस चीज़ को झेल ले जाओगे ना, बहुत हर्ट है, सब कुछ है, मैं सब समझ रही, पर अगर आप ये चीज़ झेल ले जाओगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा टाइम भी आएगा, ईश्वर आपको रिवॉर्ड भी देंगे उस चीज़ को, और जिसने आपको परेशान किया है ना, उसको भी सज़ा मिलेगी, बट आपका कर्मा कट जाएगा, आपका कर्मा जो है वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ तो लफड़े किए हैं पिछली ज़िंदगी में, कुछ तो कार्मिक डेट्स रहे हैं, तभी फिर इस जन्म में आए हैं, धरती पे जन्म लेकर आए हैं, ठीक है, तो उसको काट लो, ठीक है। नहीं काटोगे, भागोगे यहाँ से, या सुसाइड करने की या किसी और को मारने की कोशिश करोगे, वो कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर रीबर्थ लोगे, है ना, और फिर सब कुछ झेलोगे, वो चलता रहेगा साइकिल। तो कोई परेशान कर रहा है, समझ लो वो कार्मिक है, बिना किसी मतलब, बिना किसी बात, बिना किसी आपकी गलती के, या बिना किसी आपके बुरे इंटेंशन के आपको कोई परेशान किए जा रहा है, झेल लो उसको। ये समझ लो कि मेरा कर्मा कट रहा है, और जितना मेरा कर्मा कट जाएगा ना, उतना ही आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। भागूंगा, वो मेरे को पीछे पीछे मेरे फॉलो करेगा मुझे। आप भागोगे ना जितना, उतना ही फॉलो करता है, उतना ही आपको दौड़ाएगा। देखा है कभी डॉग्स को, देखा है ना, आप अगर कोई डॉग अगर आप पीछे भी चल रहा है या आपको भौंक रहा है आपके पास, आप अगर उससे भागोगे तो वो आपको दौड़ाता चला जाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा। वही चीज़ है, कर्मा ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो डरने का नहीं, ठीक है, डरना नहीं है, नो, कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो, ईश्वर से, जिस भी आप धर्म के हो, ईश्वर को मानते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, ठीक है, उनको सॉरी बोलो, एंड उनको क्षमा मांगो, और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, फोकस नहीं हटाना, याद रखो, टेम्पटेशन में नहीं आना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी, एंड डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।